गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग इस फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे कि जो दास प्रथा के अंत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो दास प्रथा थी उसका अंत किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में बताना है। तो जैकोबिन सरकार के द्वारा जो महान सुधार हुए उसमें दासता अंत महत्वपूर्ण था। जो दास प्रथा का अंत महत्वपूर्ण था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कैरिबियन जैसे मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो आदि महत्वपूर्ण थे, जो तंबाकू, नील, चीनी तथा कॉफ़ी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ठीक है, ये क्या करते थे? तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी के जो व्यापार को बढ़ावा देते थे। फ्रांसीसियों को यहाँ श्रमिकों की आवश्यकता थी। ये इस काम के लिए फ्रांसीसियों को क्या थी? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। वहीं यूरोपियों द्वारा दूर देशों में जाकर काम न करने की इच्छा ने दासों का व्यापार शुरू किया। और जो यूरोपीय लोग थे वो जो है दूर जगह जाकर जो है व्यापार करना नहीं चाहते थे। तो इन सब के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा? दासों का उपयोग किया जाने लगा, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ। ये व्यापार, दासों का व्यापार किसके मध्य शुरू हुआ? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में इसे ही त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जाना जाता था। इन तीन देशों के बीच जो व्यापार शुरू हो गया था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच, इसे किस नाम से जाना गया? त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जाना जाने लगा। फ्रांसीसी व्यापारी अपने पोतों को बोर्दे तथा नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक ले जाते थे। ये पोतों मतलब यहाँ पे पानी वाले जहाज़ों की बात की गई है। ठीक है, जहाँ से ये स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। इन दासों को हथकड़ी लगाकर 3 महीने लंबे अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों की समुद्री यात्रा पर भेज दिया जाता था। यहाँ से ये लोग दासों को लेते थे और जो है खरीदते थे और उनको जो है कैरिबियाई देशों की समुद्री यात्रा पर भेज देते थे। हालांकि 18वीं सदी में दासता की कम ही आलोचना हुई। 18वीं सदी में किसी भी प्रकार का मतलब जो दासों को खरीदने बेचने की आलोचना बहुत कम हुई थी। लंबी बहस के बाद नेशनल असेंबली द्वारा 1794 ईस्वी में दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, जो नेशनल असेंबली यानी कि संसद में जो है 1794 में दासों के खरीद बिक्री को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा सभी दासों को फ्रांस एवं इसके समुद्र व्यापारी उपनिवेशों से मुक्त कर दिया गया। जो दास थे उनको इन सभी चीज़ों से मुक्त कर दिया गया। 10 साल के उपरांत नेपोलियन द्वारा पुनः बागान मालिकों को श्रमिकों की आपूर्ति शुरू की गई। ठीक है, मतलब 10 साल के बाद फिर से नेपोलियन द्वारा क्या किया गया? बागान मालिकों को जो श्रमिकों की कमी हो रही थी उस कमी को पूरा किया जाने लगा। ये दास अफ्रीकी नेग्रो के नाम से जाने जाते थे। ये दास किस नाम से जाने जाते थे? अफ्रीकी नेग्रो के नाम से जाने जाते थे। अंततः 1848 ईस्वी में फ्रांस के उपनिवेशों से दासों का उन्मूलन किया गया। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दास प्रथा का अंत किया गया।